अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते होते हैं कि मुकर्रम की एनर्जी इतनी अब कैसे होती है, तो मुझे बहुत ही अच्छी कॉफ़ी मिलती है ऑफिस आते हैं, उसकी वजह से अंदर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। और फायरवर्क्स उस वक्त भी होते हैं जब तीन खूबसूरत खवातीन मेरे साथ होती हैं। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। क्या बात। और इनका फायरवर्क्स सोशल मीडिया पे होता है। हाँ। नादिया वो हैं जिनको ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। अतीका जी को थोड़ी सी उर्दू आती है, नहीं, इनको उर्दू नहीं आती, इनको इंग्लिश आती है, मरीना जी को भी इंग्लिश। हाँ। तो नादिया किस लैंग्वेज में बात करती हैं? मैं उस लैंग्वेज में बात करती हूँ जो सबको पता है, क्योंकि मेरा जो रिश्ता है अपने व्यूअर्स के साथ, फैंस के साथ, वो इतना पुराना है, कुछ के उनके बच्चों से भी ज़्यादा पुराना, शादियों से भी ज़्यादा पुराना। कितने साल से मुझे देख रहे हैं, तो हमारी एक अलग बॉन्डिंग, एक अलग ज़बान है, बड़ी प्यार की। वो बस उनके लिए, उनको ही समझ आनी चाहिए, जिनको समझ आनी चाहिए वही आप, फॉर यू। और वैसे आप देख रहे हैं 3 ब्यूटीज डूइंग देयर ड्यूटीज। क्या बात, वो भी अंग्रेजी में। ओह यस, आज तो मैंने बहुत इंग्लिश बोलनी है। You sound just like Mantu. और इंग्लिश से पहुंचते हैं जी। आज अतीका जी बहुत गजब ढा रही हैं आप तो। हैं? बहुत गजब ढा रही हैं आज। अच्छा, थैंक यू। नहीं, वो आपने होस्टिंग पे आप मुझे बार बार बिठा दे, मैं कहा मैं होस्ट लगूं भी तो फिर ना। नहीं आप तो जरूरी है। और यहाँ पे ऑडियंस मेरी कुर्सी खतरे में लग रही है मुझे। और सुने 8 स्लॉट के हमने 3 ड्रामा साइन कर लिए, फिर तो आप मेरे ख्याल 3-4 ड्रामों में तो फिर अब यहीं बैठेंगी। हाँ, मैं अब आप यूज्ड टू हो जाएं। या तो वहाँ बैठूंगी या भाग जाऊंगी, डिपेंड करता है कि ड्रामा का रिव्यू क्या होगा ना, इसलिए मैं 8 o'clock साइन तो करनी है, लेकिन थोड़े से वो है। अतिका जी वेरी नाइस फ्रैक। हाँ। अगर ये इतना होता ना थोड़ा छोटा तो डाइन पहनती जरूर, नहीं उस पे बड़ा अच्छा लगता मतलब है, फिर कुछ और शो कर डाइन ड्रामे में होता फिर। हम कोई और शो कर रहे होते हैं ना अभी। फिलहाल तो हम अपना फैशन गेम आप ही रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच, इतने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग भेजते हैं, स्पेशली ऑन हेयर कट। आई गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माय हेयर। इनफैक्ट मेरा हेयर कट इतना पॉपुलर हो गया है ड्रामों में भी, सब डायरेक्टर्स आर सो एक्साइटेड कि इट्स लुकिंग सो गुड। इसका नाम क्या है? अतिका कट अतीका कट है ना? हाँ, आई गेस अतीका कट। बट ये है कि नहीं, एंड इट्स नाइस बिकॉज वी मेक द एफर्ट। जैसे मरीना आल्सो हैज स्टार्टेड टू अप हर गेम, आई हैव नोटिस्ड। ये भी अब वो थोड़े से अरे यार, इयरिंग्स तो चेक करो। हाँ, ये भी अब कर रही हैं। My favorite. I wear these all the time. अच्छा, हाँ, ये होती है शो पे? नहीं, in the sense के शो पे तो I change, but आज otherwise उन्हें बाल बांधे ये ना, तो मेरे इसलिए नजर आ रहा regular. है। These are my regular earrings. I wear them all the time. नाज़रीन, मरीना ये started doing little व्यूअर्स detail. जैसे ही हमारा शो स्टार्ट होता है ये एक मीना बाजार बन जाता है। फिर इन खवातीन को वापस आना पड़ता है कि हम रिव्यू करने के लिए यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। इन्होंने आप- हम कर तो रहे हैं डिस्कस review. करनी होती है पहले। मुकर्रम हम रिव्यू ये कर रहे नादिया हैं। ने ट्रेंड शुरू ये भी किया अपने है। आप एक नहीं, दूसरे को रिव्यू कर रहे हैं। नहीं, नादिया ने ये ट्रेंड शुरू किया, क्योंकि नादिया बहुत अक्सर ड्रामों में जो स्टाइलिंग होती है उस पर रिव्यू देती हैं, राइट? तो उस पर हमने ये सोचा कि यार हम लोग खुद भी तो थोड़े से ठीक होके बैठे हैं। तैयार हमारी भी कितना audience- होके आती है। नहीं, और ऑडियंस इतनी Effort. हमें प्यार करती है, एंड दे लव इट। आई मीन दे आर आस्किंग अस वेयर आउटफिट्स आर फ्रॉम, वेयर द ज्वेलरी इज फ्रॉम, सो व्हाई नॉट? अच्छी बात है। हम अदरवाइज हम पजामे में आके बैठ जाए Hi, wouldn't that be wonderful? Without makeup. विदाउट एनीथिंग। Just get out of bed. मुझे और तो आज ये के अच्छा ड्रामा। लगता है कि आई ड्रेस अप बिकॉज़ दे लाइक इट। यस, व्यूअर्स को अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपका मूड अच्छा होता है, तो मैं तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ भाई बिकॉज़ निकालो पेटी में क्या है। इट्स एन एंटरटेनमेंट शो, सो इट शुड हाँ। बी। एनीवे, चलिए हम चलते चले हैं जी review रिव्यू पे। की तरफ चलते हैं। नॉर्मली स्टार्ट करती हैं नादिया जन, जो भी सीट में मौजूद होता है वो स्टार्ट करता है, लेकिन आज अतीका जी वहाँ पे, तो लेकिन स्टार्ट अतीका जी आपसे ही होगा। ठीक है, आपके नोट्स तैयार हैं? हाँ हाँ, चलें, बिल्कुल। बात होगी बिरयानी पे। और कैसी लगी बिरयानी आपको बहुत इस हफ्ते की? नहीं, अच्छी, बहुत- सही बनी थी, नहीं, दम ठीक देखिए, था? ड्रामा बहुत अच्छा है, बट इट्स स्लो फॉर मी। इट्स स्टिल स्लो, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। अंसारी साहब इज स्टिल माय फेवरेट। ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर। समबडी रोट इन टू द कमेंट्स ओनली कि ये बहुत सीनियर एक्टर है हमारे, तो वाह वाह, क्या लेकिन काम नजर किया नहीं आई। ये मुझे गया। पहली दफा देखा गैप मैं। में उन्होंने इस दफा कम थे। छोड़ा हुआ है। हाँ? कम थे इस दफा। नहीं ओवरऑल वैसे मैं कह रही हूँ, वैसे फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हिम अनलेस वी सॉ हिम व्हेन ही वाज यंगर, बिकॉज़ पीटीवी से ही शुरू किया होगा ना। पीटीवी पे। हाँ। एंड तो अंसारी साहब जरा अपनी पुरानी तस्वीरें जरा लगाएं ना, तो हम भी recognize, शायद हमने आपके साथ काम किया हो। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सो ओवरऑल आई फील के स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है। इस पे डिटेलिंग के टचेस बहुत अच्छे हैं, रियलिज्म बहुत अच्छी है, रियलिस्टिक लोकेशंस, रियलिस्टिक वार्डरोब लुक, जुमले, कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। सो आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच एंड आई विल गिव इट, एंड बाकी चीज़ें आई विल कीप फॉर राइटिंग डायरेक्शन एंड ऑल, आई विल गिव इट 2 thumbs up। 2 thumbs up। यस यस। सिर्फ फ्रीज फ्रेम्स का मसला अभी भी है। अजीब सी जगह पे फ्रीज हो जाता है और फिर वो उसका वो OST सॉन्ग शुरू हो जाता है।
So I still find that a little odd because मेरे we are पास बहुत used to- सारे सवाल हैं जिन पे अभी हाँ। तक अतीका जी की नजर नहीं गई, वो मैं जब पूछूंगा तो फिर वो तो है, रिएक्शन पता but चलेगा। overall it's a good drama. ओके महीना जी। सो अतीका इज एब्सोल्युटली राइट कि इसका जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि विद इन द एपिसोड एक स्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा हमें कि बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि हम बस लिख लेते हैं और वी स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली 38 बिकॉज 38 मिनट कंटेंट हमको बना के देना होता है फॉर 1 आवर का जो स्लॉट होता है हमारा। तो वो कंटेंट क्या है और कहाँ फ्रीज पॉइंट्स आने, अगर इसके फ्रीज पॉइंट्स अच्छे होते इट वुड बी एंड यू कैन सी वेयर द फ्रीज पॉइंट्स एक्चुअली आर। Yeah. सो अब वो नहीं पता कि वो डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में कहाँ वो आउट जा रहे हैं। बट आई रियली एंजॉयड दिस बिकॉज इसमें वी गॉट टू सी डेफिनेटली कि हम इस लड़के का मकसद क्या है। इस लड़के का मकसद मीनिंग इन्होंने फैमिली वालों ने डिसाइड किया हुआ है कि चले ये करके ही इज़ गोइंग टू बेसिकली गोइंग टू पॉलिटिक्स, जिसमें वो नहीं जाना चाह रहा। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज इसमें 2-3 चीज़ें हमें नज़र आई हैं जो कहता है ना कि ये मैंने पहले नहीं किया था, ये मैं करना चाहता था। सो बिकॉज ही इज़ लिव्ड इतनी शेल्टर्ड लाइफ उसने एक गुजारी होगी कि देखें ना, उसने कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, तो उसका मतलब है जहाँ जो भी उसकी अपब्रिंगिंग थी वो उस घर में थी जिसमें अब इवेंचुअली आई थिंक हम लोग जहाँ सरबत है, सरबत का अभी तक हमें नहीं पता चला कि अभी क्या रिलेशनशिप है। बट सरबत इसको एक वे से प्रोटेक्ट कर रही है बिकॉज वो जहाँ उसके बाबा साईं आके कहते हैं ना कि तुम मुझसे बात करो, बड़े फोर्सफुली कहते हैं उसको कि यू हैव टू चेंज हिज माइंड। तो वह और वो उसके लिए वो कर रही है कि अगर इतना हमने इसको वो शेल्टर किया हुआ है और इसकी आगे जाके ज़िंदगी इतनी ख़राब होनी है, बिकॉज वो कह रही है ना कि पॉलिटिक्स में क्यों आप एक इतने कम अरसे के जो पॉलिटिकल एक गेम है उसमें आप क्यों आना चाह रहे हो। तो यू नो दैट इट इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द पॉलिटिक्स। और वो उसको शेल्टर कह रही है कि लेट हिम हैव हिज वे। ये जो 2-3 साल इसके हैं, लेट हिम हैव हिज वे एंड देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। बट आई थॉट दैट वॉज अ वेरी नाइस एंगल that has come into it because सरवत का हमें ये भी लग रहा था कि जब वो तस्वीर देखती है there is a slight jealousy, क्या रिलेशनशिप होगा, that is the most important thing that is going। मुझे लगता है जो मैंने अभी मुकरम को ऑफ कैमरा कहा था कि रमशा का नाम क्या है इसमें, निसा। जिस दिन निसा को पता चलेगा कि उनकी क्या रिलेशनशिप है, आई थिंक उसी दिन हमें पता चलेगा, हमें पहले नहीं पता चलेगा। और अगर पता चल भी गया हम आपको बताएंगे नहीं, एक्चुअली मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। सो आई रियली नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। सो आई थॉरली एंजॉयड इट। इसमें हैं क्वेश्चंस एब्सोल्युटली, इनका रोमांस एकदम से कैसे उजागर हुआ, सो दैट विल कम इन दैट, बट फॉर मी इट वाज नादिया, अच्छा बिरयानी क्या आपके जज्बात जी। वही हैं जो अतीका जी और मरीना के हैं? नहीं, आपके मुख्तलिफ हैं? हाँ। 2 तो ऑब्जेक्शंस हैं ओके, जिसकी वजह से एपिसोड मुझे मजे का नहीं Objection लगा। आ गया? हाँ, 2 क्या? ऑब्जेक्शन इस तरह से कि यार ये क्या हुआ है, डिड नॉट मेक सेंस। बिरयानी जब शुरू हुआ फर्स्ट सेकंड एपिसोड हमें को इतने पसंद नहीं आए थे, सेकंड और थर्ड अमेजिंग थे कि शदीद हमने एंजॉय किया। फिफ्थ वाज ओके, और अब हम 6 और 7 की तरफ आए हैं तो बहुत तेज़ी से एकदम निसा और मीरान का रोमांस शुरू किया। मुझे तो लग रहा है इख्तिताम तक पहुंचने वाला है शुरू होते ही। वेरी वेरी इंटेंस, उनकी केमिस्ट्री बहुत मज़े की, उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, दैट्स फाइन। लेकिन उसका कुछ जो आपने कैरेक्टर पहले निसा को दिखाया ना कि गाड़ी में भी नहीं बैठेगी, लिहाज भी है इसको, शी इज़ नॉट बॉदर्ड, उसको अपनी सिर्फ पढ़ाई से मकसद है, ये एक मजबूरी है, एकदम उसका शिफ्ट आया इस लड़के की तरफ। अब जो मेरे लिए जो मुझे 3 बातें, मुझे एक तो मुझे निसा नंबर 2 की समझ नहीं आई, वो कहाँ से आ गई, जो एकदम एक ब्लॉगर आई है, उसका नाम भी निसा है, कोई वजह होगी तो पता नहीं, बाद में शायद पता चलेगी। बट ऑड, जो 2 बातें सुपर ऑड थी, एक तो ये कि जहाँ मीरान, अभी इनकी दोस्ती इतनी अंडरस्टैंडिंग कि उसका दुपट्टा लेके अपना पसीना पहुँच रहा है, सच फ्रैंकनेस, एक प्लेट से खा रहे हैं, ये तो ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग वाले कपल्स करते हैं। और उसके बाद बाइक पे जा रहे हैं, अब वो ठीक है, उसका गाड़ी में भी घूम रही है, बाइक में भी घूम रही है, सडनली अब उसके कोई वैल्यूज़ उसको बॉदर नहीं कर रही हैं। अब गिरती है, कीचड़ में गिरती है, एक नॉर्मल बात है, गिर सकते हैं, मैं भी गिर सकती हूँ, कोई आप भी गिर सकते हैं, कोई भी गिर सकता है। उसके लिए हम अपने घर जाएंगे
या एक लड़के के साथ उसके घर जाएंगे और वहाँ शावर लेके उसके कपड़ों में फिर घर की सैर करेंगे, ये इस ड्रामे में सूट नहीं कर रहा। दिस इज़ नॉट निसा, दिस इज़ नॉट हाउ निसा वाज शोन टू अस। जो उसका कैरेक्टर था, जो उसकी पर्सनालिटी वैल्यूज थे, ये वो निसा नहीं। यहाँ से कैरेक्टर्स निकल गए। तो मुझे आई एम सॉरी, didn't like it that much. ओके राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं अतिका जी आपसे। अब जो I think- नादिया ने सवाल नहीं, I उठाए हैं इस think- पे आप क्या कहेंगे? I think Nadia has a point. He has a point, but I'll give it dramatic license. I think कि इतना slow burner है as a concept कि उन्होंने थोड़ा सा इसको मे बी रश तरीके से इतना बिल्डअप नहीं दिया जितना दे सकते थे. She has definitely a point कि how can this girl get so informal और वो इतने वो मेरा मतलब है बेतकल्लुफ़ इतनी जल्दी कैसे हो सकती है, लेकिन हो गई है. एंड मुझे इतना वो नहीं लगा awkward. बिकॉज इन फैक्ट आई एन्जॉयड द फैक्ट कि दीज टू आर बिकमिंग फ्रेंडली बिकॉज उसको हेल्प भी कर रहा है. शी इज़ डिसाइडेड कि ये लड़का साफ़ सुथरा है, अच्छा है, तमीज़दार है, ख़ानदानी है. तो उससे ये सारा टटोलने के बाद फैमिली में भी बोलती है हाँ कि यू नो ही इज़ एक्सेप्टेबल, ही इज़ सेफ. वो होते हैं ना कुछ लड़के होते हैं जो सेफ होते हैं, आपको एकदम से एक वो वाइब मिलती है उनसे. तो उस हवाले से एंड आई थिंक नादिया जो मुझे समझ में आया वो ये था कि वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो बता नहीं रही ना कि शी इज रोमिंग अराउंड एंड ऑल दैट. वो कीचड़ में कैसे जाती है? देखिए रिक्शे में जाती है, चलती है, कीचड़ में गिर गई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं. लेकिन आप किसी के घर जाके शावर लेके एक लड़के के कपड़े पहन के, ये वो कैरेक्टर नहीं. अच्छा ये वो मोहल्ले वाली कर सकती थी हमारी शमसा, बट नॉट निसा. हाँ ठीक है. ये इसको थोड़ा सा तब्दील किया जाता है ना. अगर लड़की का लड़का कहता है ना कि वो आपको कीचड़ लग गई, आप ऐसे कैसे जाएंगे, मेरा घर करीब ही आके फ्रेश हो जाए, सेंस बन जाता. कहती जाऊं ना जाऊं चली जाती, क्योंकि अभी भी उसकी ऑफर पे गई थी ना, नहीं जाती. लेकिन वो जो उसे बहाना बनाया ना कि मैं घर कैसे जाऊंगी, हाँ, वो ऑड था कि वो अरे घर चली जाओ, गिर गई बाइक से. I think it was done उसकी फैमिली में कोई नहीं, I think it was done purposely to show his house to her, the character. हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है. मतलब यानी कि अमीर लड़का बच्चियां ऐसी ना, समझदार लड़की ऐसे नहीं करती. नहीं वो देखें, वो तो उसको पता है, उसको वो बनाने के लिए ना कि कन्विंसिंग बनाने के लिए क्या क्या किया जाता, वो ये था कि एनीवे हो गया. किसी को ऑकवर्ड लगा, किसी को एक्सेप्ट, मिक्स. इस पे फीडबैक मिक्स है हमारी. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प हर विद अ स्कूल प्रोजेक्ट. कि वो जो कहता है वो कोई फूड बिजनेस, वो मॉक जो बिजनेस उसने अपने क्लास के लिए यूनिवर्सिटी के लिए सेट करना है, तो ही हेल्प्स हर विद इट. तो आई लाइक दैट. अभी तक नहीं समझ आ रही कि सरवत का इससे क्या रिश्ता है. एक जगह जहाँ पे मरीना ने जैसे कहा कि जब कहती है ना कि हमने उस पर इतना कुछ हावी कर दिया कि मैं और नहीं डालना चाह रही बोझ, जो बाबा साईं से कहती है, तो उससे एक अंदाज़ा होता है कि मे बी ही वॉज फोर्स्ड इनटू मैरिंग हर. शायद मे बी एक इन्होंने शादी करवाई है ज़बरदस्ती एक भाभी से या विडोड भाभी से, आई डोंट नो, कुछ है चक्कर, लेकिन अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे. एक हुक रखा है इन्होंने, दैट्स कीपिंग अस इंटरेस्टेड. लाइक आई नो आई वांट टू वेट कि नेक्स्ट वीक पता चलेगा नहीं पता चलेगा. सो वेरी क्लेवर हुक कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो डायरेक्शन इज नीट क्लीन. जो क्लासरूम के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो दिखा रहे हैं वो भी माहौल बड़ा बाइक से गिरे भी अच्छा थे. बहुत अच्छा गिरे, बाइक से अच्छा गिरे थे. हाँ, एंड ओवरऑल डायरेक्शन इज नाइस, डायरेक्शन इज गुड, फ्रेम्स आर वेरी नाइस, साफ सुथरा ड्रामा है. अब वो जो एक बीच में थ्रेड आया ना मुलाजमा वाला भी, कि वो उसका मियाँ शक करता है वो काम पे नहीं आ सकती, तो हाउ ही टाइड हर इन विद द बिजनेस ही वांट्स दिस गर्ल टू डू, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आल्सो. एंड आल्सो इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड कि आपको देखें, आपको 3 टियर्स के बैकग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं. एक तो मुलाजमा वाला बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, फिर आपको जो रमशा वाला जो उसके घराने का बैकग्राउंड है वो इट्स अ सेपरेट टियर, एंड देन खुशहाल का जो घराना दिखाया है. सो देयर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल बैकग्राउंड्स इन फ्रेम, विच इज़ इंटरेस्टिंग. एंड उसके अलावा आई थिंक मैंने कुछ लिखे थे. हाँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, हल्का हल्का, ऑल दो टोनैलिटी में सिंधी नहीं रखी इन्होंने, लेकिन हल्का हल्का जब सरवत या खुशहाल थोड़ी थोड़ी सिंधी के जुमले बोल देते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे. थोड़ा सा आना चाहिए ना. देखें, आप क्लेम कर रहे हैं कि आप लेट्स से आप पंजाब के कोई वडेरे हैं या सिंध के हैं या कहीं के भी हैं, तो आज उसका रीजनल लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा टच, मेहनत होती है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती क्योंकि बाकी तो आपका पूरा उर्दू का है, लेकिन आई लाइक द फैक्ट दैट दे हैव केप्ट सिंधी, तो लिटिल बिट, एंड उसका नीचे एक उर्दू ट्रांसलेशन आता है साथ, जो नहीं समझते. बहुत अच्छी बात है, और हमें रीजनल में ज़्यादा जाना चाहिए बिकॉज हमारे पास इतना डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज इन दिस कंट्री, राइट.
So we should definitely touch more regional languages. And otherwise, I think for me, this drama on a writing and direction level is an 8. 8. 8, yes. मरीना जी, मुझे तो एक ऐसा लफ्ज़ जो मैंने बहुत अरसे से नहीं सुना था, वो था मकनचू। मखनचू। उस मकनचू से शादी नहीं करवानी। I think what we are loving about him is, जैसे हम वो देख रहे थे ना शीरिन फरहाद, कि it takes you into the past. आप एक नॉस्टैल्जिक एक रिलेशनशिप मामू के साथ है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस तरीके से वो काम भी करते हैं घर में, जिस तरीके से वो बैठते हैं, बात करते हैं, वो मीनिंग आई रिमेंबर जब हम टीवी देखते थे, व्हेन यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट वेग, and you know, there were so many characters like that we used to see and actually see also, you know, in our households also. So I think वो मामू का मुझे बहुत अच्छा लगा. But मेरा सिर्फ अगर जो main objection है, which is Nadia's objection, is that the romance has happened suddenly and it's happened too quickly, but they are doing it very well. I think ये जो इनकी जो बिजनेस जो इन्होंने शुरू की थी ना, उसके दौरान ये लोग शुरू कराते ना, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल. इट स्टार्टेड ऑफ अर्लियर. ये लड़के की तो इंटरेस्ट मुझे पता है थी, बिकॉज द वे ही यूज्ड टू लुक एट हर. सो फ्रॉम द बॉयज साइड इट वाज, बट शी इज राइट, द टची फीली, रिक्शे में एक साथ बैठना और एकदम से एक दूसरे को गजरे, वो मुझे लगा थोड़ा सा awkward लगा, बहुत awkward लगा. हाँ, वो बाद में आ सकता था, that could have come much later, but the way they are interacting with each other. There's that one scene जिसमें वो कहता है ना कि वो जब उसको लाइब्रेरी में, that I thought that was a beautiful scene. It was beautifully shot also. When he's saying that, you know, I've never done this, I've never bunked, I've never been in a rickshaw, और मैं वो चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ हम लोग कहीं चले जाएं, तो कहती छुट्टी चाहिए, कहते हैं हाँ, साथ में एक दोस्त भी. The way that scene ended and the looks, it's just brilliant. I thought very well, very decent, very nice, very intense. It was, you know, वहाँ आके ना, after all of this happened, अगर वहाँ आके हमारी romance actually शुरू होता, is what I was thinking. It would have been fantastic. But otherwise, I love these episodes because जो मुझे शुरू में लग रहा था कि एक continuity नहीं है in the thing. But these episodes had such brilliant continuities, especially when you see a scene जहाँ extras चल के आ रहे होते हैं, फिर आप कट करते हैं क्लोज में और वही एक्स्ट्रास पीछे से गुजर रहे, यू नो, इट वाज ब्यूटीफुल. सर्टन सीन्स वर वेरी वेल डन. 6 बजे का जो पूरा एक सीक्वेंस था जिसमें ये लोग बंक करते हैं और रिक्शे में जाके बैठते हैं, वो इट वाज कट अप इनटू एटलीस्ट 4 or 5 सीन्स. लेकिन टाइम बार जो आपको नज़र आ रहा है, जिस टाइम में वो हो रहा है, वो लग रहा है कि 6 बजे, यू नो. सो देयर वाज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन. आपने देखा होगा एक सीन था पूरा जिसमें ये रक्शे वाला जो सीन था, That was, हाँ, इसके स्टाफ खड़ा हुआ है बाहर, इतने गार्ड्स खड़े हुए हैं, वो छुप के निकला है, गाड़ी में यूं है. फिर कुछ सीन्स के बाद वो बाइक पे आ जाता है वहाँ पे, तो वो सारे गार्ड्स किधर गए, वो कहाँ गया सारा आफ्टरवर्ड्स ना. या क्वेश्चंस हैं. तो वो क्वेश्चन में समझ नहीं आया कि अगर इतनी साथ में इतना नहीं, तो फिर उसने, फिर जैसे पहले भी तो उसने मना कर दिया था ना, वो गार्ड्स के बगैर आता था इसके घर. सो मे बी उसने फिर मना कर दिया कि आप मत आओ मेरे साथ, या उनको चक्कर दे के. लेकिन यस, इट शुड बी मेड मोर क्लियर. मुझे एक और चीज़ ऑकवर्ड लगी थी, अगर आप इस लेवल के एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं, जो भी हैं, आपका एक रोब है घर में, आपका स्टाफ आके कोई भी घर में आई हुई लड़की के बारे में ऐसा नहीं पूछ सकता कि यूं करके देखे कि ये ऐसे कोई भी नहीं करता है. वो मेरे लिए ऑकवर्ड था. वो पूरा घर जाना, वो सारा, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि दैट होल सीक्वेंस कुड हैव बीन डन. लाइक आई सेड कि द रोमांस स्टार्टेड टू सून. एक ऑकवर्डनेस इनकी रिलेशनशिप में पहले बहुत होनी चाहिए थी, जो घर में नज़र आ रही है, जो 1-2 और जगह नज़र आ रही है. That should have been done earlier, and then the romance should have come in. You know, I think all the awkwardness should have been in the 6th episode, and the romance should have come in the 7th episode. You know, खैर obviously उन्होंने तो romance की तरह नहीं देखा, उन्होंने देखा कि एक friendship build हो रही है, कि एक दूसरे में इनका trust हो रहा है. लेकिन आई लव दिस. मामू जब बैठे होते हैं ना, कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए भी हमने लड़की देखी है, चिड़ियाघर
जरा चिड़ियाघर निकालना, जरा चिड़ियाघर निकालना. So Mamu, अच्छा, the other thing also, the relationship between the Mamu and everyone, and I think I love the way मुझे जो इस किस्म की राइटिंग क्यों अच्छी लगती है कि पहले से वो आपको एक बता देते हैं, कोई प्रीएम्प्ट करते हैं कि ये चीज़ शायद हुई हो, और फिर बाद में फ्लैशबैक में वही चीज़ दिखाते हैं. जैसे माँ बहुत अपसेट है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अपसेट है. तो वो कहता है ना कि इसके कान भरे होंगे उसने, और फिर वो कहता है कि नहीं, ये इस वक्त उससे बात नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर वाले चैनल से बात करना. तो देन शी गोज एंड टॉक्स टू राशिद, और बहुत स्वीटली उसको बहुत तरीके से ना, इट वाज सो आई लव दिस काइंड ऑफ राइटिंग, जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट, बट इट्स सो इंटेलिजेंट, इट्स लाइक उसको इसको आपको पता चल जाता है कि अब वो किसकी बात कर रहा है, बिकॉज देन यू कट टू द मदर एंड देन उसकी बहन. बाय द वे, हु इज दैट एक्ट्रेस? शी इज न्यू, शी इज वेरी गुड. हु? जो बहन प्ले कर रही है इसकी. आई हैव सीन हर बिफोर, बट कम देखा. बहन है? अच्छा, बहन इनकी जो बहन इसकी राशिद की माँ है ना. और वो जो आती है पराठा वो तो लेके, बड़ी वो अच्छी बड़ी है, मजे की हाँ. है भाई. वो भी सीन कितने मजे का था ना. उन्होंने वो बार बार कह रही सारा मत मूड छेड़. खराब कर दिया. है ना, it was very, so I'm enjoying it, and I know that the kind of writer he is, again, this is something that I feel about Mustafa and Zafar, कि if they've done something, there is a reason for that. It's not and if anything has been jumbled up, मुझे लगता है प्रोडक्शन साइड से थोड़ा बहुत हुआ. इंटरेस्टिंग लाइन जो मुझे लगी थी, जो डिस्कशन, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, डिस्कशन तो नहीं था, वो पढ़ा रही थी उन अपने स्टूडेंट्स को, सरवत का जो अबाउट कैरेक्टर द है, लहजा और प्रोनाउंसिएशन. उन्होंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन में आप वो ना करें, जो अल्फाज का चुनाव था बहुत अच्छा था. उन्होंने कहा कि लहजा आप अपना ही रखें. होते हैं ना, जैसे कि जब फ्रेंच लोग इंग्लिश बोलते हैं, एक सर्टेन लहजा होता है. या आप साउथ अमेरिकन जब बोलते हैं इंग्लिश, तो उनका एक अपना लहजा होता है. इटालियन जब बोलते हैं, लहजा उनका वो होता है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होती है. प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती है. तो वो बट अगेन दीज आर लिटिल लेसन्स, लाइक लास्ट टाइम इट वाज अबाउट टीचर एंड स्टूडेंट्स. दिस टाइम, अच्छा, द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड आल्सो वाज, जब ये लड़की से कहती है, वो उसका नाम नहीं लेती ना अपने फियांसे का, यही जो आती है, तो वो जो उसको कहती है कि तुम ये कर रही हो, तुम ये सब कुछ कर रही हो, और कहती है वो तुम्हें नाम नहीं लेने देता. कहती नहीं, वो भी तो बहुत कुछ करते हैं. आई थॉट दैट वाज रियली रियली स्वीट. दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर onto the screen without, I think, without saying कि वो अच्छा है या ये बुरा है, और ये अच्छा नहीं और वो बुरा है. So I'm really enjoying. So I'm going to give both क्या कहते हैं, writer and director 9 each. 9. Very nice. नादिया, तो मुझे तो ये लगता है कि गलती से 12वां एपिसोड चल गया है, 6 और 7 की बजाय 12वां 13वां चल गया है, क्योंकि ये तब वहाँ उस स्टेज पे ये रोमांस पहुंचा होता, ये अंडरस्टैंडिंग पहुंची होती. इनका एक आना चाहिए था कंफर्ट का लेवल, फिर दोस्ती, फिर रोमांस, या जो भी. हमें मसला रोमांस से नहीं है, हमें रोमांस के जल्दी होने में मसला है. कुछ ज्यादा ही, एकदम बहुत जल्दी हुआ. It's little Otherwise they look amazing together. हाँ, लेकिन वो रोमांस भी बड़ा क्लोजनेस वाला, शदीद क्लोजनेस वाला, बहुत एक्सप्रेसिव. तो मैं कहना कि 13वें 14वें पे होता, जब इनको इजहार भी कर देते, पता भी होता, हम भी जरा हजम कर लेते. अच्छा, मुझे अच्छी बात, नादिया बैठ के आहें भर रही होती है ना. हैं आहें आ गए. तो हाँ, तो रोमांस तो बेस्ट मैंने भी देखा है ना मोहल्ला में. तो अच्छा, जफर मिराज की राइटिंग की अच्छी बात है, इट्स वेरी सिंपल. चाहे छोटे हों, बच्चों का सीन हो, बड़ों का सीन हो, अल्फाज वो हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं. जबकि जंजीबील की अगर आप शेर में सीन देखें, भुप्पो का और फजर का, वो फिलॉसफी, बड़ी मुश्किल लाइनें, और बीच में फिर थोड़ी सी बात आखिर में सादी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो आप नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं वैसे ही अल्फाज हों ऐसी सिचुएशंस में, तो ज़्यादा मज़े का लगता है. तो आई लव हिज राइटिंग स्टाइल, सिंपल. तो ये शेर, ये जो था, क्या नाम है इसका, ये शेर हाथी कौन सा, चिड़ियाघर वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा सीक्वेंस, बड़े मज़े का. राशिद इज़ माई फेवरेट, आई थिंक नाउ कैरेक्टर. मामू के बाद राशिद, जो इतना रियलिस्टिक है, वो इतना जो रॉ है. कास्टिंग की है ना, ऐसे ही होते हैं कज़न. ये ऐसा होता है कज़न में, यही फिटनेस लेवल होगा, यही ड्रेसिंग लेवल होती है, यही लोग. यार ये बंदा क्या एक्टर, इतना उनका अंडर प्ले कर रहे हैं कि ये ही राशिद भाई हैं, ये हर घर में है. और इतना मतलब अलग सा लग रहा है कि आप, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ लेंगे ज़रा 6 पैक वाले एक्टर, ये वो स्मार्ट, हाँ मुझे यही होते हैं ना.
ही लुक सो बिलीवेबल। जब मैं राशिद भाई को देखती हूँ मुझे ड्रामा मिली और रियल हो जाता है, बेस्ट पार्ट। अच्छा फिर आगे उनके जो सीन भी है ना, बाहर जाके आइसक्रीम खा रहे हैं और वो कह रहे हैं ये मेरी भी ट्राई कर लो, और वो बड़े आराम से जो है ना उनकी आइसक्रीम खा भी लेती है राशिद भाई की। फिर उनका फलूदे वाला सीक्वेंस, रसमलाई, रिक्शे का इवन जो था एडवेंचर, और ये कि मुझे दोस्त भी चाहिए, ये तो अच्छा लगा। फिर आगे जाके थोड़ी सी जब कंफ्यूजन होती है कि अब मीरान आया है निसा के साथ, कहाँ, उस मेड के घर। मेड कह रही है जो मुलाजिमा है कि मुझे मेरा मियाँ मारता है। क्यों मारता है? शक करता है, और मेरे ख्याल मिठल के साथ शक कर रहा है। हाँ। अच्छा अब ये शक की सिचुएशन चल रही है, अब वो कह रही कल भी इसने मुझे मारा है, ये भी किया है। अब मीरन साहब इधर ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में, टेंस में सिचुएशन में कि जब मियाँ खड़ा है, बीवी इधर खड़ी है, रो रही, कह रहा है मुझे मारता है, मिठल से शक करता है। अब उसकी लाइन सुनो आगे जी। तो मिठल सारी चीज़ें आप ही से तो बनवाता था, वरना मुझे पता है किचन साफ करने में इतना वक्त नहीं लगता जितना वो आपके साथ गुजारता है। इस पे तो उसको कितनी पिटाई होनी है उसकी, ये कोई बातें करने वाली? अच्छा मेरे पास नहीं और उसके बाद वो आया है कि देखा मैंने कहा था ना तुम उसके साथ रहती हो, और उसको मारने आया। बात ये तो ये कहने वाली बात नहीं है। जो उसका एक्सपोजर है ना, हाँ। मीरल का, वो बहुत कम है टुवर्ड्स लाइफ। इज नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, वो बहुत सीधी बात करता है। जो उसका कैरेक्टर बना हुआ है वो हर एक से बिल्कुल सीधी सीधी बात करता है। तो उसने इसको अपने दूसरे अल्फाज में कहा था, लेकिन उसने उसको गलत लिया। फिर वो आता है, कहता है कि मैंने बाजी क्या कहा है। नहीं वो अब फिर आगे, अब वो कह रहा है मैंने बाजी का, बात मैंने है नहीं, उसने मिठल का कहा है कि वो तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करता है, और मुझे पता है कि वो सफाई तो उसके कर ही नहीं रहा तो होता। उसका- जितना टाइम तुम्हारा, लाइन देखो, No, जितना she's वक्त right. तुम्हारे साथ गुजारता है, लाइंस नहीं, डोंट मेक सेंस। ये ये लाइंस अब dangerous इम्प्लाई ये कर रही है कि it's a उसको मार पड़े। dangerous line, Yes. चाहे even if he's let's say not street smart, he's from a Vadera background. एग्जैक्टली, उसको नहीं Vadera पता होगा। background में तो और भी खतरनाक होता है। बिल्कुल सही। मीरन को नहीं वो पता जब तो ये किसको बात पता? देखिए, मुझे लगा था कि वो इतना इंटरेस्टिंग था कि जब वो ये बात कहता है तो उसके बाद वो आदमी फ्लेयर अप होता है, तो फिर वो कहता है कि मैंने इसको बाजी, तुम्हें नहीं। लगता है, मतलब उसे कहने का मतलब ये था कि नहीं, मैं flare up अपनी बाजी को करवाया छोड़ूंगा है ना किसी के उसे। साथ। दोनों जो जुमलों का कोई जोड़ नहीं। पहले उसने बात मिठल के पॉइंट ऑफ व्यू से की, फिर अपना कह रहा है मैं बाजी कह रहा हूँ, तो वो उस पे तो नाराज ही नहीं, वो तो शक ही मिठल पे कर रहा है, और इसने उसको एंडोर्स कर दिया कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ वहां होता है, नादिया, इतना अब टाइम आगे तो मैं सफाई आपको भी नहीं लड़कों लगा की मेंटालिटी बता रहा हूँ। अब जरा लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, आप 3 खवातीन बैठी हैं, हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा, अगर हमने किसी को बहन कह दिया ना, हाँ। वो भी बहन है हमारी। नहीं but वो वो मिठल बात- नहीं वो बात बाद उसने में कहा कि आता अगर है। मैं अपनी वो कहता है, मैं हर एक को नहीं कहता, ये मेरी बहन है, ये वहाँ खड़ी है, इसका मतलब है मैं किसी गलत इंसान के साथ से नहीं खड़ा होने दूंगा, तो आप इजी हो जाए। वो तो होता भी नहीं है हाँ, ना, वो अकेले दो, उसका फड्डा तो मिठल की वजह से हो रहा है ना। नहीं, वो उसने अब इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ले ली ना, तो उसका हस्बैंड चुप हो गया आगे से, कहते सही कह रहा है। नहीं लेकिन उसको नहीं। पहले उसने he got her into trouble वो जुमला बोलने and then वाला tried है। to get her out of trouble ना, वो जुमला बोलने से उसको और मे बी वो उससे ये जान के जुमला बोला, गलत नहीं है, लड़ाई जुमला बढ़ा नहीं दी। बोलना चाहिए था, जुमला डज नॉट मेक उसके बाद उसे सारा क्लियर भी कर नहीं, दिया क्लियर भी नहीं हुआ अच्छा ना। रहने देना अब चलो हम- बात अच्छा, आप चलो। बताइएगा भाई, ये हमारा यहाँ हम क्यों बताएं बहस कर रहे हैं? कि ये क्या सेंस है, अब ये समझाएं इनको, मुकरम को, तो कैसे समझाएं। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आया खाने वाला सीन, बिजनेस प्लान वाला सीन, फिर इनके घर आए हैं। दुपट्टे वाले सीन में मे भी अगर निसा थोड़ा सा माइंड करती ना कि यार इसने मैं दुपट्टा उठा, एकदम ये क्या कर रहा है, हाँ ये क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ऐसे एम्बेरस हो जाती है कुछ, तो लगता कि उसने रैंडम बस ऐसे ही निकाल के ना साफ कर लिया, नॉट रियलाइजिंग कि ये निसा का दुपट्टा है, बट वो उसने बड़े नॉर्मल लिया, और उसने बिल्कुल उसका कोई रिएक्शन नहीं था कि ये तो ठीक ही है, बनता ही है इसका, हम इतने क्लोज है कि मेरे दुपट्टे से इसका बनता है। शी शुड हैव बीन अनकंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं दिखाया डायरेक्टर ने। बाइक सीन बहुत अच्छा था, गिरने का वेरी नेचुरल, कीचड़ का जो है वो लगना सारा लग रहा था, लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद जिस तरह वो आसानी से घर गई, अच्छा घर के बाद फिर वो शावर, खुश होना, किसी के ऐसे कपड़े पहनना, ये सीन तो हज़म ही नहीं हुआ मुझे, ये सीक्वेंस ही नहीं हज़म हुआ कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। ज़रूरत नहीं थी, अपने घर जाती, भाई मैं गिर गई थी, मट्टी लग गई, मैं आई हूँ साफ़ करने। तो वो जो निसा का कैरेक्टर मैं पहले दिखाया, ये उससे क्लैश कर रहा है, तो बस मुझे तो यही बेसिकली मसला लगा। आई थिंक सॉरी, हाँ, अच्छा, एक कमेंट पढ़ा, सॉरी नादिया, उसने कहा कि इतना बड़ा घर है, उनके यहाँ वॉशिंग मशीन और ड्रायर नहीं है, उन्होंने हाथ से धो देना छत पे कपड़े। वन ऑफ द कमेंट्स आई रेड, दैट वाज वेरी फनी। नहीं बिल्कुल बात से। अच्छा दूसरा एक और लाइन अजीब थी इसमें, ये भी मुझे बताएं, पिक्चर मांगी मीरन ने अपनी निसा की दोस्त से, हाँ। कि मुझे उसकी पिक्चर चाहिए, मैंने भेजनी है, उसने गुल को दिखानी है, लेकिन गुल उससे फोन पे कह रही है ढूंढ निकाली मैंने तुम्हारी टीचर की पिक्चर, वो तो बड़ी क्यूट है,
उसने पिक्चर ढूंढी, लेकिन उसने उसको भेजी थी, किसने भेजी? एक और Those रिक्शे doesn't में make जो sense. पिक्चर आती है इसको, वो किसने खींची? कौन सी? There was a picture that rickshaw. she gets, Yeah. Sarwat gets, in both of them in the rickshaw. Not a वो selfie. पिक्चर किसने Not a खींची? सेल्फी नहीं थी? Not a selfie. नहीं, लेकिन हाँ. अगर थी भी, किसने भेजी? तो इसने नहीं पिक्चर तो भेजी। मीरन ने इसको भेजी, लेकिन वो मीरन को कह रही है देखा मैंने तस्वीर ढूंढ ली, तो वो भी मुझे समझ नहीं आई है क्या बात हुई। और आखिर में जो फोन आया है गुल को, मुझे लगता है ये भी आया होगा कि वो घर पहुंची हुई है, कोई इसको रिपोर्ट दे रहा है, कोई कंप्लीट इसने इसको पर ना सर्वेलेंस भी लगाई हुई है, तो शायद वो उसको ये बताएंगे। तो बस मुझे फिर इसलिए ये लाइब्रेरी सीन अच्छा लगा मुझे, और जिस तरह वो विस्पर कर रहे थे वाज वेरी स्वीट। और तो फिर इसलिए राइटिंग के मेरे मसले थे, इस दफ़ा आई गिव राइटिंग के 6, और डायरेक्शन भी ये too many question marks, so but still good job, 7. जी काफ़ी फ्लक्चुएशन रही नंबर्स में। खिचड़ी बन गई थोड़ी सी, बिरयानी बन गई। बिरयानी खिचड़ी बन गई। बिरयानी ऐसी होती है। ओके जी, राइटिंग की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,600, और बिरयानी से जफर मिराज साहब के हिस्से में है 5,506। 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 5,077। 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं, ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। वेरी वेल डन टीम बिरयानी। अच्छे जा रहे हैं। अब बात कर ली जाए खुशहाल एंड रमशा की। हाँ नहीं, बट आई वांट टू ऐड टू व्हाट नादिया सेड, जो राशिद भाई है ना, ही इज फैंटास्टिक। यानी कि हु इज दिस एक्टर? का नाम क्या है भाई इन एक्टर का? गुड। बदर महमूद, आपने बहुत अच्छी बहुत कास्टिंग की है, बहुत बहुत अच्छी। अच्छी कास्टिंग की है। अंसारी साहब, लैला's रोल, YBQ जो आए हुए हैं एज बाबा जान, और वो जो लड़की काम कर रही है उनके घर में, क्या नाम है उसका? वेरी नाइस, कास्टिंग बहुत अच्छी है। एंड राशिद भाई तो बहुत अच्छे हैं, जो कज़न है निसा के, वेरी वेल डन, गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी नेचुरल। सीरियस। एंड व्हाट आई लाइक इज, एंड doesn't आई smile. हाँ, एंड वेरी नेचुरल, यानी कि बेचारा वो है ना तमीज़दार बच्चा, अंसारी साहब के लिए वो कुल्फी भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर को खुश भी रख रहा है। Natural. लेकिन बिल्कुल। चिढ़ भी रहा है, which is a good thing. हाँ, वो बीच में चिढ़ भी रहा है ना, ये नहीं कि सिर्फ लवली। सो आई थिंक लेकिन यहाँ पे मोर देन द कास्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन बदर ने जो परफॉर्मेंसेस निकाली हैं एक्टर से, वो बहुत अच्छी निकाली। स्पेशली रमशा एंड खुशहाल। वेरी नाइस एंड वेरी सबकी सारी, इवन द मुलाजमा और द घर के She's मुलाजिम, not a मुलाजमा। वो जो Neighbor है, जो Neighbor है। नहीं, खनसाम जो कुक होती है ना उसकी, Oh, the lady who, The lady cooks ना। the one who तो cooks, हाँ, जिसके घर में सारे प्रॉब्लम उनके है। शौहर भी, जो हाँ। मियाँ भी दिखाया है मुलाजमा का, वो भी सब कास्टिंग गुस्से बड़ी में। अच्छी है। तो ओवरऑल कास्टिंग बड़ी अच्छी है, एंड बदर ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी निकाली हैं इनमें से, विच इज़ लवली। कमिंग टू रमशा एंड खुशहाल, अगेन आई एक्सपेक्ट मोर। सरवत इज लुकिंग गॉर्जियस बाय द वे, बट आई एक्सपेक्ट मोर। रमशा इज टोटली इन कैरेक्टर, लुकिंग लवली इन हर रोल परफॉर्मेंस, टोटली स्ट्रिप डाउन फ्रॉम ऑल ग्लैमर, बहुत ऑथेंटिक लग रही हैं, बहुत इन कैरेक्टर लग रही हैं। एंड खुशहाल ऑल्सो, थोड़ा खुशहाल इधर उधर थोड़ा स्लिप कर जाता है अपने वो, बिकॉज बेसिकली कुछ भी हो ना, ये कम्स फ्रॉम अ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, यानी कि पर्दा करने वाली जो ख़वातीन हैं ना, उनके घर की लग रही हैं हमें, तो उस हवाले से तो और भी ऑकवर्ड हो जाते हैं बच्चे, और स्पेशली अगर एक्सपोजर ना हो। या तो ये होता है ना कि ये थ्रू आउट कोएड स्कूल में पढ़ रहा था एंड ही इज़ लिटिल मोर acclimatized to women and all, लेकिन द फैक्ट कि वो बिल्कुल ही इतना घुल मिल के नहीं रहा ख़वातीन के साथ, पर्दा वाली ख़वातीन है इनके घर की, तो उस हवाले से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैरेक्टर आउट हो जाता है जब वो थोड़े से इतने इनफॉर्मल हो जाते हैं। सो ही कुड हैव वर्कड ऑन दैट मोर। शाइनस है, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, बट आई ओवरऑल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम बोथ कैरेक्टर। अभी बिल्डअप होगा, आगे जाके कहीं जाएंगे ना तो और चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो आई वुड एट दिस पॉइंट गिव रमशा। मैं एक सीन याद दिलाना चाहता जी। हूँ नंबर से पहले, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही कमाल का था। जब भी आप बाइक चलाना सीखते हैं ना, आपके साथ यही होता है जो खुशहाल के साथ हो रहा था, और ये बहुत ट्रिकी होता है अगर आप ये कर रहे हैं। और वो ऑब्वियसली उसको आती होगी बाइक चलाना, लेकिन उसने जिस तरह दिखाया है, आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट इन दैट सीन। या आई थिंक एनीथिंग, आप रोलर ब्लेडिंग कर लें, आप बाइक ले लें, आप नहीं, उसने जैसे cycling ले उठाई है लें, ना बाइक, आपको जब मैंने भी शुरू की थी फर्स्ट टाइम awkward बाइक होता सीखा, है। तो यही हुआ था मेरे साथ भी। Yeah. फर्स्ट टाइम आपके साथ यही होता है कि आप क्लच छोड़ते हैं तो बाइक क्यों जाती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। Yeah.
तो आप क्या मेरे नंबर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, थोड़ी ऐसे सी याद की थी करा मैंने। रहे, याद करा रहे। ये देखें यार, नहीं नहीं, आप आप सब अपने आदमी नंबर- मैं आप दे अपने दूं। नंबर मैं दें। इनकी चालाकी सब समझ गई हूँ। नहीं, आप मैं तो नंबर बायस्ड दें। हूँ तो आई विल वो बायस्ड हैं, वो मुझे इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, नहीं हो सकती मैं। मैं ठीक हूँ। Anyway, the point is, हाँ, नादिया सही जा रही है अभी. So anyway, the point is that I feel कि he could have worked a little more on the conservative elements of the True. contract, of the character. I'll give Ramsha an 8 and I'll give Khushal a 7. They're not bad numbers. बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल Not सही। bad numbers. अच्छा मुझे लगता है रमशा को ज़्यादा मिलेंगे। रमशा 8 दिए. दिए ना ज़्यादा दिए। So for me, the thing is that if you look at each scene, the characters have done their scenes perfectly. How their scenes have been brought to us is production and direction, right? So I think if you look at individual scenes, I think they're all fantastic. Both of them are so good. That scene in the library, I just thought that it was at par for me when I'm watching my Korean dramas, and the feeling I get from those main characters, and when they have started to fall, because this is now they've started to fall in love. They haven't, I mean, like they're not showing it, because Ramsha भी कभी smile कर लेती है, कभी कुछ कर लेती है, लेकिन वो अपने आप को control करने की कोशिश भी कर रही है. And remember, Ramsha is also coming from back foot because उसने जो हरकत की है इस लड़के के साथ, तो वो थोड़ा सा अपने आप को वो क्या कहते हैं, what's the word, that थोड़ी सी वो careful भी है as to how she talks to him and treats him, because you know वो बार बार sorry कहती है, वो कहता है ना कि I hope this is the last time you saying sorry to me. So I think both of them together are fantastic, absolutely fantastic, and I can't cut their marks, because I think whatever scene I saw, I believed that they are actually doing this scene and this is really happening. That's how I saw it. And apart from the fact that being biased or anything, I think performances were brilliant. So again, for both of them, I'm going to give them a 9 each. Brilliant. I thought. नादिया। अच्छा, मैं ये भी चीज़ सोच रही थी कि ये जो निसा का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है मीरान में और तेज़ी से बढ़ा है, एक वजह ये हो सकती है कि ये डर गई है कि अगर मेरी फैमिली राशिद भाई से मेरी शादी करा देंगी तो क्या होगा, तो बेहतर है कि मैं यहाँ मैं इससे क्यों ना थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लूँ। एक होता है ना कि नहीं यार ये तो नहीं मुझे चाहिए, फिर अगर ये नहीं है तो शायद ये फिर एक अच्छा रिश्ता हो आगे फ्यूचर के लिए, मे बी। तो उसने कहा मैं ज़रा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँ। तो एक्टिंग दोनों की बहुत अच्छी है। रमशा की मुझे ड्रेसिंग, दुपट्टा जहाँ वो सर पे भी लेती है बहुत प्यारी लगती है, और कहीं भी ना मेकअप उसका डार्क नहीं हो रहा, और वेरी वेल ब्लेंडेड, नेचुरल, बहुत अच्छा कैरी कर रही है। और जैसे वो राशिद भाई को बताती है ना सीन में बहुत- ऊपर, वो और जो सीधी उसके- बात जो करती है, उसके कहती है प्लान थे ना, हाँ, मुझे प्लान पे मैं कहती हूँ मैं सदके जाऊँ कि मेरा तो शायद, मैं तो अभी आइडिया भी नहीं है यहाँ मेरे रहना भी नहीं है, मेरा हाँ। प्लान नहीं है कि मैं अपने आप को यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए देख भी नहीं रही हूँ। मैं तो चले जाना है बाहर, फिर इनका फैमिली का क्या, उनको बुला लूंगी। शी सेट आ गई कि उसने प्लानिंग की हुई है बड़ी जबरदस्त। तो बस ये आप शादी वादी कर लीजिएगा, ये वो, तो उसने इसको बड़ा अच्छा जो है ना उसका रूट हाँ, घुमाया। उस वक्त लेकिन तो जब मैं नहीं होंगी हाँ। आप तो है ना यहाँ पे संभालने के हाँ, लिए। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यार से। और ये था कि मैं शुरू से, आप मेरी बहन भाई सहेली फ्रेंड सब हैं, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो और उनका नो एक्सप्रेशन, जस्ट लिसनिंग। तो मुझे रमशा की तो मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी, 8 फॉर रमशा। और खुशहाल का भी आएगा, आई थिंक आगे काम आएगा इसका ज़बरदस्त, क्योंकि चीज़ें खुलेंगी, कॉन्फ्लिक्ट पता चलेगा, और वो उन सीन्स में बहुत अमेजिंग होता है। अभी रोमांस में ये वो इज़ डूइंग अ गुड जॉब, बस सीन्स कुछ मैं जैसा बताता हूँ सिचुएशंस कुछ और थी। या 7 फॉर खुशहाल है, 8 फॉर रमशा एंड 7 फॉर खुशहाल। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 22,445 हुए हैं, और रमशा खान के हिस्से में आए हैं 3,684, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,760, और खुशहाल खान के हिस्से में आए 3,300, ये भी 16% बनते हैं, 1.6, नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं। तो ये बात हुई बयानी की।